सरकार ये जो कर रही है लेकिन वो गलत कर रही है। तो उसके लिए तो उसकी गाड़ी तो बेकार हो गई, कबाड़ बन गया बिल्कुल ही। क्या उन गाड़ियों का सरकार अलग से रेट देगी? जिनके परमिट हैं वो तो बेचारे मारे जाएंगे। विदाउट सर्टिफिकेट तो कार नहीं चलती, उस पर तो फाइन लगता है। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ अपराजिता। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं, दिल्ली के इंडिया गेट के पास मौजूद हैं, जहां पर दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ी या फिर 10 साल पुरानी गाड़ी को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि जो गाड़ी 15 साल पुरानी है उन्हें पेट्रोल और जो गाड़ी 10 साल पुरानी है उन्हें डीजल नहीं मिलेगा। और इसके सरकार का ये कहना है कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन की बातें हमेशा होती हैं, उठती हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, दिल्ली पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुकी है, यहाँ पे हवा जो है वो पूरी तरीके से प्रदूषण उस पर हावी हो गया है, इससे इसको राहत मिलेगी। जहाँ पे एक तरफ सरकार के इस फैसले को कुछ लोग सराह रहे हैं तो वहीं पे कुछ पब्लिक के बीच में इसको लेकर के आक्रोश देखने को मिला है। उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है, इसको जानने के लिए हम इस वक्त पब्लिक के बीच में मौजूद हैं और जानेंगे कि पब्लिक सरकार के इस फैसले पर क्या सोचती है। सरकार 1 जुलाई से एक रूल लागू की है जहां पे पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। अगर आपकी गाड़ी 10 साल पुरानी है तो आपको डीजल, और अगर आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी है तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। इस पे आपका क्या कहना है? देखो जी, जहाँ तक सरकार ये जो कर रही है लेकिन वो गलत कर रही है। अब इससे कारण क्या है, इसमें डीजल पेट्रोल से नुकसान क्या हो रहा है सरकार को? मैं तो इसके खिलाफ हूँ। नहीं, सरकार का कहना है कि इससे जो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है इससे कुछ हद तक राहत मिलेगा। चलो अच्छे, मतलब जो कानून लागू ला रही है वो सही ला रही है अभी फ़िलहाल तो। जी हाँ, बिल्कुल गलत है, ऐसे होना नहीं चाहिए क्योंकि इससे आम जनता परेशान होगी। जिसको गाड़ी पे तेल नहीं मिलेगा वो क्या करेगा? वो गाड़ी कहाँ पे बेचेगा? उसकी गाड़ी यहाँ पे बिकेगी नहीं, उसके लिए तो उसकी गाड़ी तो बेकार हो गई, कबाड़ बन गया बिल्कुल ही। तो इससे वो परेशान हो जाएगा, तो ऐसे कैसे वो अपना सरवाइव करेगा? नहीं कर लेकिन पाएगा। सरकार का ये कहना है कि इससे प्रदूषण में बहुत राहत मिलेगी। प्रदूषण से और चीज़ें बहुत हैं, बहुत कुछ है ऐसे किया जा सकता है। जैसे वातावरण के लिए, जैसे यहाँ पे पेड़ नहीं लगा रहे लोग, पेड़ों के लिए करना चाहिए उनको। तो ऐसे पेट्रोल बंद करके तो कुछ नहीं होगा उसका। ऐसे जो ईवी गाड़ी निकाल रहे हो, ईवी गाड़ी से तो कुछ नहीं हल है, जो ले लेगा उसकी हो जाएगी, वो तो कबाड़ है बिल्कुल। उन्होंने बहुत सारे इसके लिए सिस्टम बना रखे हैं। अगर आपकी गाड़ी 10 साल पुरानी है तो आपको फिर डीजल नहीं मिलेगा, उसके लिए वापस से रजिस्ट्रेशन या फिर नई गाड़ी रिन्यू वगैरह आपको करवानी पड़ेगी। और 15 साल अगर पुरानी है तब आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो पुरानी चीज़ों को देखते हुए भी तो कहा जा सकता है ना कि वो वातावरण में बहुत हद तक प्रदूषण फैल। जो रजिस्ट्रेशन 10 साल की नहीं, डीजल की भी 15 साल की होती है। जो उसका टैक्स है वो 15 साल का गया हुआ है पहले से ही। तो 15 साल तो कम से कम उसका गाड़ी का तो डीजल का मिलना ही चाहिए ना। तो ऐसे तो फिर परेशानी है ही है। आप दिल्ली के निवासी हैं? नहीं, मैं वैसे तो बाहर का हूँ, पंजाब का हूँ। पर लेकिन हम भी परेशान होते हैं। हम अपनी गाड़ी लेके नहीं आ पाते वहाँ से। हमें अपने रिश्तेदारों को, किसी को भी छोड़ना होता, भाई को, बहन को। अभी मैं छोड़ने आया था यहाँ पे, तो फिर मैं बाय ट्रेन ही आ पाया। तो इससे परेशानी, दिक्कत तो हो ही जाती है। तो आपके हिसाब से सरकार का ये फैसला पूरी तरह से गलत है? गलत है जी, बिल्कुल गलत है। 10 साल 15 साल तो कम से कम गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है, टैक्स गया हुआ है। 15 साल तो मिलना ही चाहिए कम से कम। देखो, आम पब्लिक के लिए तो बहुत बड़ी चैलेंज है, प्रॉब्लम है कि आदमी अपने लिए गाड़ी खरीदता है और 10-15 साल, और जिस तरह आप देखते हैं कि कई लोग तो अपनी गाड़ी बहुत कम चलती है, उनकी किलोमीटर्स भी कम होते हैं। उस टाइम पे अगर उनकी गाड़ी दिल्ली में बंद कर दी जाएगी, ऐसे टाइम पे उन पे कितना असर पड़ेगा? क्या उन गाड़ियों का सरकार अलग से रेट देगी? नहीं देगी, क्योंकि वो जाएगी पुराने रेट में। आप हमारे देश में जहाज़ उड़ रहे हैं, आप देखते हैं वो कितने साल पुराने हैं, लेकिन गाड़ी की एक वैल्यू कर दी है 10 से 15 साल। 10 से 15 साल में ऐसा कुछ नहीं होता कि गाड़ी में कि वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करने लग जाए या उससे कुछ ज़्यादा ही इफ़ेक्ट पड़े। मेरा मानना ये है कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि आम पब्लिक परेशान ना हो, और मैं सरकार से यही निवेदन करूँगा कि आप इसके बारे में एक बारी विचार विमर्श करें, अपनी बैठक बुलाएं, कुछ भी एक ऐसा निर्णय लें कि जिससे आम जनता परेशान ना हो। धन्यवाद। लेकिन सर, सरकार का ये कहना है कि प्रदूषण पे बहुत हद तक इस फैसले से राहत मिलेगा, इसी वजह से सरकार ये निर्णय ली है। इसको लेके आप किस तरीके से देखते हैं? पोल्यूशन के लिए आप देख रहे हैं कि कंपनियां भी बहुत सारे नियम लागू, जो BS6, BS4, BS8 में कन्वर्ट हो रही हैं गाड़ियां, उससे पोल्यूशन काफ़ी हद तक कम भी हो रहा है।
अगर आप देखें तो गवर्नमेंट्स के जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो कर रही हैं कंपनियां, उसी के हिसाब से गाड़ियां बन रही हैं। तो 10 साल में मेरे हिसाब से गाड़ी की लाइफ ख़त्म नहीं होती है कि वो इतना पोल्यूशन देने पड़े। अगर ऐसा लगता है तो सरकार को कुछ ऐसा अल्टरनेट देना चाहिए कि उस गाड़ी को आप ऐसा रिसाइकिल कराएं या उसका पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसी डिवाइस आप बनाएं ताकि जनता परेशान ना हो। सर, तो इसके लिए तो कहा गया है ना कि सारे पेट्रोल पंप पर ANPR जैसे कैमरे लगाए जाएंगे जो कि आपकी गाड़ियों की एज डिटेक्ट करेगी, आपको फ्लैग दिखाएगी, ग्रीन फ्लैग देगी कि ये गाड़ी कितने साल पुरानी है और चलने लायक है कि नहीं। तो सरकार तो व्यवस्था करके ही कुछ ऐसा एग्जीक्यूट की होगी। मैम ठीक है, ये बात बिल्कुल मानता हूँ कि करी होगी, लेकिन सडनली अगर आप चाहो कि हमारी गाड़ी कल ही बंद हो जाए, 1 तारीख से हम दिल्ली में एंट्री ना कर पाएँ, क्या पॉसिबल है कि मैं परसों नई गाड़ी ले लूँगा? नहीं है पॉसिबल। टाइम दीजिए, उसके लिए कुछ विचार विमर्श कीजिए। मैं बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ कि थोड़ा विचार विमर्श कीजिए। गाड़ी हैं, अगर जिसको ग्रीन टैग नहीं मिल रहा है उसके लिए आप क्या निर्णय ले रहे हैं? और 10 साल में आप सडनली अगर आप बताइए कि अगर कोई 10 साल पुरानी गाड़ी पोल्यूशन नहीं कर रही है, अगर वो किसी पोल्यूशन टेस्ट में पास हो रही है, उसकी एंट्री भी बंद होगी। तो सर एक बात बताइए, आपको क्या लगता है, चलिए ये तो आम पब्लिक की बात हो गई, आपको क्या लगता है पेट्रोल पंप पे जो लोग कार्यरत हैं, जो लोग काम करते हैं, उनको इससे कितनी परेशानी आएगी, उनको कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा इस फैसले से? पेट्रोल पंप पे जैसा कि आप बता रहे हैं कि ग्रीन टैग और रेड टैग का कुछ प्रावधान कर रही है गवर्नमेंट, उससे दिक्कत ये आएगी कि जब वो गाड़ी को करेंगे, कोई रेड गाड़ी होगी फिर ना वो उसमें पेट्रोल भरेंगे, उनकी सेल्स पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा और साथ ही साथ कस्टमर भी परेशान होएगा। और कुछ कस्टमर तो ऐसे होंगे उस पेट्रोल पंप पे जाना ही छोड़ देंगे। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, मेरा कहना तो यही है। 1 तारीख से जो बंद करने को गाड़ी को बोला गया है गलत है, क्योंकि देखिए जिनके परमिट हैं वो तो बेचारे मारे जाएंगे। क्योंकि कुछ लोगों ने तो अभी 5 साल 2 साल पहले ही गाड़ियाँ ली हैं, वो फिर क्या करेंगे? नहीं, तो ये 5 साल 2 साल वालों के लिए नहीं है, जो गाड़ी 10 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है, उनको नहीं मिलेगा। 15 साल वाली तो ठीक है मैडम, लेकिन तो 10 साल पुरानी है, उसके पास तो अभी 5 साल बचे हुए हैं ना। उसने तो अभी किस्तें ही निपटाई होंगी। प्राइवेट डीलर, कोई बैंक तो फाइनेंस करता नहीं है ऑटो वालों को। जो टैक्सी है कोई प्राइवेट, सब प्राइवेट फाइनेंस करते हैं, ठीक है ना। प्राइवेट बैंक हो गई, प्राइवेट, कोई गवर्नमेंट बैंक नहीं फाइनेंस करता जल्दी। और वो तो 10 साल में 8 साल में किस्तें ही निपटा पाते हैं। उसके बाद जब उनका कमाने का टाइम आ रहा है तो आप बंद कर रहे हैं, तो कहाँ से पूर्ति हो पाएगी उनकी? तो 1 तारीख से जब लागू हो जाएगा तब आप क्या करेंगे? मजबूरी हो जाएगी मैडम, मजबूरी हो जाएगी। फिर तो आदमी कुछ ना कुछ तो करेगा ही, अब पेट पालना है तो मजबूरी हो जाएगी। बाकी ये गलत है। ये आपकी ऑटो है, कितने साल पुरानी है, आपको पता है इसके बारे में? 11 साल पुरानी है। 11 साल। तो फिर क्या करिएगा उसके बाद? अब मैडम वही तो मैं भी दिन रात सोच रहा हूँ कि क्या करेंगे। 4 बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उनका कैसे पालन पोषण करेंगे? या तो जैसे परमिट ख़त्म हो रहा है, 15 साल पे, उसके बाद जमा करके आप दूसरी गाड़ी दीजिए, वो ठीक है। लेकिन उसके पहले ही अगर बंद कर रहे हैं तो फिर गलत है। लेकिन पता नहीं बहुत कुछ सोच के, कई लोग तो ऐसा होगा इस पर दोबारा फाइनेंस करा लेते हैं। लेकिन आपकी तो जो गाड़ी है वो तो पेट्रोल से चलती होगी ना, तो CNG से। अगर CNG से चलती है, पहले भी बोला गया था CNG से पोल्यूशन नहीं होगा। अब क्या दिक्कत हो गई 15 साल के, जो 15 साल से पहले ही बंद हो रही है? मैं ये जानना चाहता हूँ, अब क्या दिक्कत हो गई 15 साल से पहले जो बंद हो रही है गाड़ियाँ? क्यों? आखिर CNG से पोल्यूशन नहीं होता था, अब क्यों बंद कर रहे हैं? क्या दिक्कत है? जी मैं यूपी गाज़ियाबाद से हूँ। मैं गुड़गांव जॉब करता हूँ IT की। तो अभी क्या है कि मेरे को ऑप्शनली आना पड़ता है ऑफिस। तो अगर मैं दिल्ली की तरफ जाऊँगा तो मेरे पे तो एक ही कार है, तो मेरे पास अगर इवन है तो अगर मेरे को इन केस ऑफ इमरजेंसी जाना पड़ेगा तो उस केस में मैं कैसे जा पाऊँगा? क्योंकि मीडियम तो यहाँ से गाज़ियाबाद का दिल्ली से होते हुए है, तो मेरे को डिफ़िकल्टी आएगी। समटाइम्स मेरे को यहाँ पर आना पड़ता है ऑफिशियल काम से, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी क्योंकि मेरे पास एक ही कार है। जी, तो ये आपकी गाड़ी है, तो इसको तो देख के लग रहा है कि नहीं है। आपकी गाड़ी की क्या एज है, मतलब कितने साल पुरानी है? तो मैम ये 1 साल की कार हुई है, 1 साल पहले मैंने ली थी ये। तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको पता है ये रूल किन लोगों के लिए है?
ये दरअसल रूल है, अगर किसी की गाड़ी 10 साल पुरानी है तो उसे डीजल, और अगर 15 साल पुरानी है तो उसे पेट्रोल नहीं मिलेगी। ऐसा सरकार का दावा है कि इससे पॉल्यूशन में राहत मिलेगी। जो पॉल्यूशन का स्तर बढ़ गया है, दिल्ली जो प्रदूषण से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इससे जनता को राहत मिलेगी अगर सरकार इस तरह के प्लान्स को एग्जीक्यूट करती है। बहुत लोग इस चीज़ का विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी तो चलिए 1 साल पुरानी है, लेकिन फिर भी इस फैसले पे जो आपने अपनी समस्या बताई, अब आप इस एंगल से बताइए, अगर आपकी गाड़ी 1 साल पुरानी है तब आप क्या मानते हैं सरकार का पॉल्यूशन को लेकर के ये टेक्निक कहाँ तक सही है? मैम, पेट्रोल से भी ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो इंडस्ट्री का है। मतलब कार तो ऑलरेडी पोल्यूशन सर्टिफिकेट मिलता है, तो उसी टाइम पे कवर किया जा सकता है, गाड़ी का सर्टिफिकेशन देखा जा सकता है कि ये ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं कर रही क्योंकि ये ओल्ड है। विदाउट सर्टिफिकेट तो कार नहीं चलती, उस पर तो फाइन लगता है। तो इसमें ये मेरे हिसाब से अच्छा डिसीजन तो नहीं है, क्योंकि इन केस आउटसाइड से कोई आता है उसको इतनी नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि आउटसाइड दिल्ली इन्फो नहीं होगी। अगर वो इन केस आ जाता है, फैमिली को लेके आता है, वहाँ पर उसे इमरजेंसी में पेट्रोल फिल कराना पड़ेगा, तो वो बड़ी डिफ़िकल्टी हो जाएगी। तो ये डिसीजन सही नहीं है। और सरकार लगातार जो सीएनजी वाली गाड़ियों को प्रमोट करती है, वो हमेशा से बताती है कि सीएनजी वाली गाड़ियों को चलाना चाहिए, उससे पॉल्यूशन नहीं बढ़ेगा। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आप क्या कहना चाहते हैं? सीएनजी मैम, कार थोड़ा सा ज़्यादा है, उसमें एक्सपेंसिव है, क्योंकि सभी सीएनजी को प्रीफर नहीं करते। वो नॉलेज का भी अभाव है कि उतनी नॉलेज नहीं है लोगों को कि पेट्रोल सीएनजी में क्या डिफरेंस है। ये मिडिल लेवल जो क्लास है उसे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, या फिर जो विलेज से आ रहा है उसे नहीं पता। तो वहाँ पर इतने स्टेशन भी नहीं है, आज भी जो गांव वगैरह एरिया है वहाँ पर नहीं है स्टेशन सीएनजी वगैरह। जैसा कि हमने आपको बताया कि 1 जुलाई से सरकार ने एक नियम लागू करने जा रही है सरकार, जिसमें वो 15 या 10 साल पुरानी गाड़ी को पेट्रोल डीजल नहीं मिलने की बात कर रही है। हमने अभी दिल्ली में लगातार जनता से बात करने की कोशिश की, उनके विचार जानने की कोशिश की कि सरकार के इस फैसले पर जनता की क्या राय है, और इसको लेकर के हम पेट्रोल पंप पे भी आए, लेकिन यहाँ के लोगों ने अभी ऑन कैमरा बात करने से साफ मना कर दिया। उनका ये कहना है कि मैम परेशानी तो बहुत आने वाली है, लेकिन अभी हम इस पर कुछ बात नहीं करेंगे, 1 जुलाई के बाद जब ये लागू होगा तब हम बात करेंगे। तो ओवरऑल हम आपको बस थोड़ी तैयारियां बता देते हैं कि सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि जो हमने बताया था कि ANPR कैमरा सारे पेट्रोल पंप पे लगेंगे, तो ये ANPR कैमरा लगा दिया गया है, जिस पे वो पूरी तरीके से सरकार निगरानी रखेगी, और इसी से पता चलेगा कि गाड़ी की एज क्या है, गाड़ी कितने साल पुराना है, और उस गाड़ी को पेट्रोल या डीजल मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। ये सरकार के इस फैसले पे हम आगे और भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे TNP न्यूज़।